यूं तो उत्तर प्रदेश पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में बहुमंजिला इमारतें, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो सैकड़ों साल पुरानी इमारतें जो कि एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकती हैं। आखिर कौन सी हैं वो इमारतें, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। जर्जर बिल्डिंग में चल रहा अमीनाबाद डाकघर, जान जोखिम में डालकर काम कर रहे कर्मचारी। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। प्रशासन जानकर भी बना हुआ है मूक दर्शक। त्रिपाल लगाकर पानी रोकने की जुगत में कर्मचारी, टूटे पिलर, दीवार के उखड़ते प्लास्टर, कमरे में सीलन की बदबू। कर्मचारियों के लिए ना पीने का साफ पानी है और ना ही शौचालय की व्यवस्था। कुछ ऐसा ही हाल है लखनऊ के अमीनाबाद डाकघर का, जहां जान जोखिम में डालकर कर्मचारी काम कर रहे हैं। कर्मचारियों को यहां जरूरी सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। लखनऊ के मुख्य पुराने हिस्से में, और पुराना नाम सुनते ही कहीं ना कहीं नजर आता है पुरानी चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं एक बदलाव नजर आना चाहिए पुरानी चीजों में। अभी मैं मौजूद हूँ लखनऊ के मौलवीगंज इलाके में, जो कि अमीनाबाद जो डाकघर है वहाँ पर, और इस डाकघर की स्थिति जो है वो देखने योग्य है कि कहीं ना कहीं इसकी जो जर्जरता है वो पूरी तरह से निस्तो नाबूद और ख़त्म होने के कगार पे है। हम अंदर चलते हैं और यहाँ की स्थिति दिखाते हैं कि ये जो डाकघर है ये काफ़ी पुराना बना हुआ है। आप देख सकते हैं जिस तरह यहाँ पर पॉलीथीन पन्नी लगी हुई है कि पानी बारिश होती है, इसकी जो स्थिति है कभी भी ये गिर सकता है। और यहाँ की जो पूरी डामाडोल स्थिति है, कर्मचारी काम कर रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति में काम कर रहे हैं। इनको खुद को जान का खतरा है कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, लेकिन इनकी खुद की अपनी एक मजबूरी है जिस कारण से ये कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो उच्च आला अधिकारी ऊपर बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। अभी यहाँ पर कई मुख्य कर्मचारी हैं जो यहाँ बैठे हैं। हम बात किसी से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर बात करने के लिए अभी कोई हमें जवाबदेही नहीं देगा, लेकिन सत्यता यह है कि जो बिल्डिंग की स्थिति है, और जो जैसे आपने बाहर पानी देखा, अभी तो यहाँ पानी नहीं भरा है, चलते हुए पूरे रोड पे पानी भरता है। इनके साथ साथ आने वाले जो लोग होते हैं उनको भी जान माल का खतरा रहता है। ये किन्हीं मजबूरी में यहाँ बैठे अपनी नौकरी को पूरी कर रहे हैं कि इनकी रोजीमर्री की ज़िंदगी चलती रहे, इनका जीवन कटता रहे। लेकिन स्थिति सत्यता में ये है कि इस बिल्डिंग का गिरने का कभी भी समय आ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम द्वारा यहाँ पर नोटिस आ चुकी है कि इसको खाली किया जाए। उसके बावजूद डाकघर के जो मुख्य अधिकारी हैं उन्होंने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, किसी भी तरीके से वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ये जो बैठे व्यक्ति हैं क्या इनकी अपनी खुद की ज़िंदगी या इनका परिवार नहीं है, इनकी कोई ज़िंदगी नहीं है। अगर सत्यता में अगर ये बिल्डिंग गिर जाए या कोई हादसा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी नगर निगम के आयुक्त साहब लेंगे या क्षेत्र में बैठे जो डीसीपी साहब हैं, जिनको पूरा संज्ञान है कि हाँ ये मामला है, ये बिल्डिंग गिर सकती है। उसके बावजूद यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। आप अंदर की स्थिति देख सकते हैं कि जर्जरता की क्या स्थिति है। ये पुराना रोड है जो पूरी तरह से जर्जर है। पानी ये देख सकते हैं भरा हुआ है। यहाँ पे कर्मचारी कोई नहीं बैठे हैं क्योंकि यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं, पॉलीथीन बड़ी हुई है, ये ऊपर छेद है, जगह जगह से जर्जर हो चुकी है बिल्डिंग। और आगे की स्थिति हम आपको दिखाएंगे यहाँ की, कि यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ कर्मचारी बेचारे काम कर रहे हैं। इनकी अपनी खुद की एक मजबूरी है काम करने की। आप ये देख सकते हैं, ये है डाकघर। देश जो है 75वां आज़ादी का वर्षगांठ मना रहा है, जिसे पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से जान रहा है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव की स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ बेचारे कर्मचारी काम करने को दिक्कत में काम कर रहे हैं, क्योंकि आला अधिकारी से कौन बहस लड़ाए, कौन अपनी नौकरी फंसाए, क्योंकि परिवार है, घर है, दिक्कत है। उसके बावजूद आप ये देखिए पुराने दस्तावेज हैं, इन दस्तावेजों की स्थिति देख सकते हैं। अगर इनसे रिकॉर्ड मांगा जाएगा तो इन दस्तावेज का रिकॉर्ड ये कर्मचारी कैसे देंगे? क्या होगा? सख्ती होगी, सख्ती के साथ निलंबित होंगे, निलंबित हो जाएंगे। घर बच्चा उनका परिवार कैसे काम करेगा वो बेचारे ये जाने।
लेकिन जो इनके ऊपर बैठे आला अधिकारी हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि देश आज़ादी के अमृत महोत्सव का 75वां साल मना रहा है और 75वें साल में ये स्थिति एक मुख्य शहर में अमीनाबाद में ये डाकघर की है। इस जर्जर डाकघर बिल्डिंग को खाली करने का नोटिस आ चुका है, उसके बावजूद भी बिल्डिंग में बने डाकघर को खाली नहीं किया जा रहा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्डिंग में लगातार ग्राहकों का आना लगा हुआ है और ग्राहकों के साथ साथ डाकघर के कर्मचारी भी मजबूरन नौकरी के डर के कारण अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की जो स्थिति है इतनी दयनीय होने के बाद यहाँ के जो मालिक हैं जिनके हिस्से में ये जगह आती है वो भी इस समय एक इत्तेफाक से मुलाकात हुई और मेरे साथ आ गए हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा, आपको कई बार नगर निगम की नोटिस मिल चुकी है और नोटिस मिल जाने के बाद भी इस तरह की जर्जरता की जो स्थिति है कि ये मकान कभी भी गिर सकता है, या मकान कहें, दुकान कहें या ऑफिस कहें सरकारी, ठीक है, और यहाँ पे कई कर्मचारी काम कर रहे हैं। कर्मचारियों को छोड़िए, कर्मचारी के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ दिन भर कई लोग आते हैं अपना काम कराने के लिए। जिस तरह यहाँ पन्नी और ये सब बिछा हुआ है, ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। उसके बावजूद आप लोग ये जगह को खाली क्यों नहीं कर रहे हैं? सर, हम लोग तो खाली हैं, हम लोग यहाँ नहीं रह रहे हैं। अब हमारा ऊपर से पूरा खाली है पोजीशन। सर, पहले आप अपना पूरा परिचय बताएं। भाई साहब, मेरा नाम आसिम है और मैं इस बिल्डिंग में ऑनर हूँ। और यहाँ ये जो नगर निगम से नोटिस आई है ये हमको भी आई है, तो हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं और ऊपर से खाली है पूरी बिल्डिंग। लेकिन जब नीचे से बेस उसका मजबूत नहीं है तो कहाँ जाएगा? नीचे जब अधिकारी नहीं खाली कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना सर, हम तो कर ही सकते हैं। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि इसकी जो जर्जरता है कि वाकई में अभी मैं आया हूं, मैंने यहाँ देखा है कि बाहर की तरफ पानी भरा हुआ है, उधर पन्नी लगी हुई है और यहाँ पर एक सरकारी काम हो रहा है, ना कि प्राइवेट काम हो रहा है। और आप इस बिल्डिंग के ऑनर हैं, किस किस अधिकारियों के पास आप पहुँचे? सर, मैं सारे अधिकारियों के पास पहुँचा, किसी ने सुनवाई नहीं करी। मैं चीफ PMG साहब के पास भी गया था पर सुनवाई नहीं हुई। और पोस्ट मास्टर साहब से मैं रोज़ ही मिलता हूँ कि जो सर इसको खाली करवा दीजिए वरना कोई हादसा हो सकता है। हम लोग तो किनारे खड़े हुए हैं, परेशान तो ये अधिकारी कर रहे हैं। सर, किस टाइप की समस्याएं आ रही हैं बताएं हमें खुलकर। बहुत हैं कि हम लोग अपना घर छोड़े हुए हैं, इधर उधर पड़े हुए हैं। किन अधिकारियों से आप मिले, क्या बात हुई आप? सर, हम जो है पोस्ट मास्टर साहब से मिले, आपके यहाँ के, और एक चीफ PMG आए थे वो उनसे मिले। SSP क्या बोला उन्होंने? सर, वो बोलने को तैयार ही नहीं है, वो तो कहते हैं ऊपर के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, हम क्या करें। तो सब मिलाकर डामाडोल है, कुछ मामला बन नहीं रहा है और कभी भी एक मृत्यु की या बड़ी घटना की इंतजार किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा कि आप लोग कभी भी इस बिल्डिंग को गिरा सकते हैं और यहाँ पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। जब चाहे तब गिरा दे, हम लोग तो राजी हैं। बहुत बड़ी बात है कि यहाँ के ऑनर भी यही बोलने को तैयार है कि नगर निगम तो गिराए, हम राजी हैं। अब ऑनर साथ में है, खुद ऑनर को भी कोई दिक्कत नहीं है कि बिल्डिंग गिर जाए, लेकिन बिल्डिंग गिरने का कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बैठे लोग, आसपास के लोग और यहाँ पे आने वाले लोग, सबसे बड़ी दिक्कत है कि कोई विकट हादसा हो गया, कोई घटना घट गई तो उसकी जिम्मेदारी नगर आयुक्त लेंगे, कमिश्नर साहब लेंगे या क्षेत्रीय DCP लेंगे। ये एक सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। अब आते हैं आगे। जब इस मामले में लखनऊ के EXCN नगर निगम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बिल्डिंग को नोटिस देने के बाद नगर निगम का कार्य समाप्त हो जाता है। उनसे बात करने के बाद नगर आयुक्त से बात की गई। नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया कि आप प्रार्थना पत्र दीजिए, मैं इस मामले में महापौर से बात करता हूँ और इस पर जो उचित कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं मध्य विधानसभा से रविदास मल्होत्रा जी, जो विधायक हैं क्षेत्रीय, और पूरा मध्य क्षेत्र इनके हाथ में आता है। समाजवादी पार्टी में ये एक बड़ा चेहरा जाने जाते हैं एक लंबे समय से। अभी मध्य क्षेत्र में एक डाकघर को लेकर, जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि डाकघर की क्या पोजीशन है अमीनाबाद में, जिसकी हालत पूरी जर्जरता है, वो बिल्डिंग गिरने को तैयार है, तो वहाँ पर कुछ बातें हमारी नगर आयुक्त महोदय से हुई है और एक्शन से हुई है, जिसको लेकर आज जानना चाहेंगे कि इनका क्षेत्र लगता है वहाँ की जो पोजीशन है कि अगर वो कभी गिर गया या कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि वो इनका क्षेत्र है। विधायक जी, आपके क्षेत्र में एक डाकघर बना हुआ है अमीनाबाद के पास, जिसकी स्थिति ये है कि वो कभी भी गिर सकता है और सबसे बड़ी बात है कि उसमें अभी भी कार्य चल रहा है, लगातार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं स्वयं वहाँ पे किसी कार्य से पहुँचा तो मैंने देखा कि बिल्डिंग की हालत इतनी बुरी है कि वहाँ कार्य करने वालों के साथ साथ आने जाने वालों के साथ भी खतरा बना हुआ है, बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और पूरी बिल्डिंग पे पानी भरा हुआ है। तो इसमें आपका क्षेत्र लगता है, आपकी क्या राय है कि ये
कितना सही है? अमीनाबाद पोस्ट ऑफिस बहुत जर्जर हालात में है और वो कभी भी गिर सकता है। उसके अंदर कार्य करने वाले कर्मचारी, वहाँ से निकलने वाली जनता और आसपास जो लोग रहते हैं वो गंभीर रूप से आहत हो सकते हैं। लेकिन कई बार कहने के बाद भी केंद्र सरकार पोस्ट ऑफिस हटाने को तैयार नहीं है और नगर निगम उस बिल्डिंग को ठीक कराने तैयार नहीं है। हालात बिल्डिंग की ये है कि कभी भी वो बिल्डिंग गिर सकती है और उसके गिरने से बड़ी संख्या में जो है वो जान हानि का खतरा हो सकता है। लेकिन सरकार कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है और वहाँ पोस्ट ऑफिस चल रहा है। छत पर पानी भरा हुआ है, कई जगहों के ऊपर पोस्ट ऑफिस चू रहा है और जो जनता वहाँ जा रही है उसको भी डर रहता है कि पता नहीं यह बिल्डिंग कब गिर जाए। हमारी सरकार से मांग है कि तत्काल रूप से उस पोस्ट ऑफिस को कहीं और चेंज कराया जाए और उस पोस्ट ऑफिस का ठीक से निर्माण करने के बाद वहाँ पर पोस्ट ऑफिस पुनः खोला जाए। विधायक जी, इसमें हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि एक लंबे समय से जो है वहाँ पर क्षेत्र में आप, क्योंकि आपका क्षेत्र लगता है, इस तरह की वहाँ पे और भी कई बिल्डिंग हैं जो गिरने के कगार पे हैं, तो इसको लेकर कभी आपने आगे बात बढ़ाई? लखनऊ मध्य क्षेत्र में कई ऐसी बिल्डिंग हैं जो बिल्कुल गिराने की हालत में हैं, लेकिन चिट्ठियां लिखने के बाद भी वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गोविंद रोड चौराहा है, चौराहे पर एक बिल्डिंग है जो बिल्कुल लटकी हुई है और वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और उस बिल्डिंग के गिरने से भी भारी जनहानि हो सकती है। लेकिन नगर निगम और सरकार कान में तिल बैठी हुई है और कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कई बार लिखने के बाद, कई बार बात करने के बाद भी गोविंद रोड पर चौराहे पर जो लटकी हुई बिल्डिंग है उसको गिराने का या ठीक करने का कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। इस समय मौजूद है लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया जी के साथ, जो कि पूरी तरह से नगर निगम को अपने क्षेत्रों को पूरी तरह से देख रही हैं और तत्पर लगी रहती हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी क्षेत्र में कोई समस्या ना आए। मैं बात कर रहा हूँ इस समय अमीनाबाद के डाकघर की। जैसे मैंने अभी दिखाया कि डाकघर की क्या पोजीशन है, उसके बाद मैंने वहाँ के मध्य के विधायक रविदास मल्होत्रा से भी मुलाकात की और उनसे जानने का प्रयास किया, तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि इस समय की जो कंडीशन है वो सरकार नहीं सुन रही है। तो मैं बीजेपी में, खुद बीजेपी से रही हैं महापौर जी मेरे साथ खड़ी हुई हैं, इनसे जानते हैं। मैडम, एक अमीनाबाद में डाकघर है जिसकी पोजीशन बड़ी ख़राब है, वो कभी भी गिर सकता है और नगर निगम की उस पर नोटिस आ चुकी है कि इसको खाली किया जाए वरना कोई बड़ी घटना घट सकती है। तो वहाँ का जो डाकघर है उस पर नगर निगम की ऑलरेडी नोटिस जाने के बाद भी वो अभी तक नहीं हटाया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? जो बिल्डिंग गिरने वाली होती है उसको पहले से चिन्हित करके नगर निगम उस पर नोटिस दे देता है और ताकि इसको उसमें किसी की जान माल कोई सुरक्षा रहे, किसी के कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए पहले से उसको चिन्हित करके नोटिस लगाया जाता है। अगर उसके बाद खाली नहीं हुआ है तो इसके लिए आपने मुझे बताया, जिस जानकारी दी है, मुझे इसकी जानकारी प्राप्त करके मैं उस पर देखूँगी क्या हो सकता है। उसके लिए पूरी तरह से हम लोग जो भी उस नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करा देंगे। अब इस जर्जर डाकघर की खबर आयुक्त के पास भी है और महापौर के भी। अगर इस बिल्डिंग में कोई घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, ये एक बड़ा सवाल है। लखनऊ से हर खबर के लिए आनंद सिंह की रिपोर्ट।